बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद जो कि नस्टक के नाम से मशहूर है, इसकी वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें स्टाफ जो है वो रिक्वायर्ड है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है और क्या आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए, तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नंबर 1 पर जो हमारे पास जॉब्स हैं वो हैं रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार की यहाँ पर जॉब्स हैं। इसमें आप लोगों को पीएचडी और आप लोगों ने एमएस किया हुआ है अप्लाइड साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और रेलिवेंट फील्ड्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों को लिटरेसी होनी चाहिए कंप्यूटर की और आप लोगों को एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ऐसी डिफरेंट चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ी पोस्ट है और इसमें आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास पीएचडी और एमफिल ज़रूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास डायरेक्टर की सीट्स हैं, जिसमें आप लोगों के पास एमफिल और एमएस या फिर आपने एमबीए किया हुआ है एजुकेशन या फिर इंजीनियरिंग वाले डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़े लेवल की जॉब्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए भी जॉब्स हैं, लेकिन वो थोड़ी सी नीचे हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमारे पास डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब्स हैं, जिसमें आप लोगों ने बीएस किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिफरेंट स्किल्स में, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पर आकर एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो 4 नंबर पर है वो है साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर की यहाँ पर उन्होंने पे स्केल बता दिया हुआ है 7 है। आप लोगों का बीएस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 3 से 5 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये वो जॉब्स थी जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए था। अब जो जॉब स्टार्ट हो रही है इसमें आप लोगों को बहुत कम एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले नंबर पर 5वें नंबर पर आप लोगों के पास जूनियर ऑफिसर की जॉब है, जिसमें आप लोगों के पास बीएस है या फिर आप लोगों के पास एमएस है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का आप लोगों के पास मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 6 नंबर पर हमारे पास जो जॉब है वो सुपरवाइजर रिसर्च की जॉब है। इसमें आप लोगों के पास बीएस है या फिर आप लोगों ने बीए किया हुआ है रेलिवेंट फील्ड्स में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने इसकी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर एक तरफ से जो आप यहाँ पर बताई जा रही हैं, इस सारी रिक्वायरमेंट्स को आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, लेकिन आप लोगों ने ये इन सारी चीज़ों में जो आप लोगों से रिक्वायर्ड किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर रोल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग एक बार आकर पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब्स हैं उसमें हम लोग स्किल बेस्ड यहाँ पर जॉब्स हैं। इसमें आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। यहाँ पर सीनियर एंड जूनियर लेक्चरर की जॉब्स हैं स्किल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आप लोगों ने बीएस किया है, आप लोगों ने एमएस किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप लोगों की जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, या फिर आप लोगों ने अगर बैचलर किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में। ये जो टूल्स बताए जा रहे हैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मतलब इनके बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए। 8 नंबर पर हमारे पास सीनियर जूनियर लैब इंजीनियर की जहाँ पर जॉब्स हैं, जिसमें आप लोगों के पास चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर आप लोगों के पास HSK फॉर्म है या आप लोगों को क्वालिफाइड है चाइनीज़ लैंग्वेज, आप लोगों को पता है, आप लोग चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में नॉलेज रखते हैं या आप लोगों के पास उनका कोई सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 नंबर पर 9 नंबर पर हमारे पास जो है वो सीनियर एंड जूनियर लैब इंजीनियर की जॉब्स हैं, जिसमें आप लोगों के पास मैट्रिक और हायर डिग्री है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, ईमेल्स बताई गई हैं यहाँ पर और आप लोगों को लास्ट डेट भी बताई जा रही है जो कि 31 अक्टूबर 2025 है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अपना कवर लेटर और अपनी सीवी, अपने ऑल डॉक्यूमेंट्स को इनकी या तो अपने ईमेल पर सेंड कर देना है या फिर आप लोगों ने इनको मेल कर देना है इस वाली एड्रेस पे। आप लोगों ने भेजना कैसे है, किस वाले मेलिंग एड्रेस पर भेजना है, ये आप लोगों को एड्रेस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये आप लोगों ने एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, इस वाले एड्रेस पर आप लोगों ने भेजना है। उसके अलावा आप लोग दे सकते हैं कि 1 से लेकर 4 सीट्स जो है इनकी यहाँ पर आप लोगों को फ़ी पे करनी है, जो कि 1000 है। तो यहाँ पर मेथड सारा बताया जा रहा है, लेकिन बाकी जो जॉब्स हैं इन पर आप लोगों ने कोई फ़ी पे नहीं करनी है। उसके अलावा आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने कैसे भेजनी है, यहाँ पर वो क्लियरली आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने सिर्फ कुरियर करना है। आप लोग बाय हैंड आकर खुद जमा नहीं करवा सकते, ठीक है। आप लोगों ने अपने इन्वेलप को मतलब उसके ऊपर ये सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन करना है और इसे कुरियर कर देना है। और कुरियर आप लोगों ने कब तक करना है, आपको आपकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। इस 31 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने इस पर कुरियर जो है वो भेज देना है। बहुत ज़बरदस्त जॉब्स हैं और इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में ये आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस पर ज़रूर अप्लाई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी सारी प्रोसीजर जो है वो समझ में आ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।